हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो बेस्ड हो बेस पर वो लर्न कर सकते हो 1 से 2 सेकंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि जब हमारा बेस रिएक्ट कर रहा हो हैलोल्केन से। ठीक है, व्हेन बेस रिएक्ट विद हैलोल्केन्स देन हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे और वो होंगे जैसे हमारे पास होंगे फर्स्ट केस है फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए अल्कोहल। ठीक है, सेकंड केस आएगा एल्कीन। और इन दोनों में जो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट आएगा वो दोनों आएंगे के एक्स। और जो हमारे पास के है मतलब हमने जो बेस लेना वो लेना हमने के ओ एच। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होगा कि अगर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा हैलोल्केन से हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, अल्कोहल एंड एल्कीन। और जो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा के एक्स। एक्स इज अ हैलाइड। ठीक है, तो यहां पे कब अल्कोहल बनेगा कब एल्कीन बनेगा, हमारे पास जो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन है वो डिपेंड करती है हमारे बेस पर। अगर हमने बेस लिया अल्कोहलिक, अगर हमने बेस लिया अल्कोहलिक तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन होगा। अगर मैंने KOH लिया एक्वस के केस में, अगर मैंने KOH एक्वस फॉर्म में लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल एंड प्लस KX। ठीक है, अदरवाइज अल्कोहलिक में क्या होगा, एल्कीन प्लस KX बनेगा। इनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल के केस में। इनकी एग्जांपल उठाते हैं, हैलोल्केन मैंने उठाया जैसे CH3 CH2 Br, उसको मैंने रिएक्ट किया हमारे KOH एक्वस के साथ। ये मेरा एक्वस KOH है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास बनेगा अल्कोहल डेट इज CH3 CH2OH एंड जो ये वाला KBr होगा हमारे पास ये निकल जाएगा। तो हमारे पास KX निकल गया और हमारे पास क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। KOH हमारा क्या है, बेस है। बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव देता है हमें, अगर हम इसकी आयनस करेंगे तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा। ठीक है, तो जो सभी रिएक्शन करनी है वो हमने बेस पे ही करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड केस की, अगर एल्कीन प्लस हमारे पास KX फॉर्म्ड होगा तो उसकी एग्जांपल है सेम है हमारे पास एट CH3 CH2 Br, उसको मैंने रिएक्ट करवाया फिर KOH अल्कोहलिक के साथ। तो इस केस और इसको हीट किया तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन डेट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन बन गया हमारे पास एल्कीन, प्लस हमारे पास KBr रिमूव हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास वाटर, और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन कि अगर हमारा बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है बेस मैंने उठाया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको मैंने रिएक्ट किया, एसिड है हमारे पास HCl। ठीक है, देन हमारे पास NaCl रिमूव हो जाएगा एज अ सोल्ट और हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। ये वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रिएक्शन है व्हेन बेस रिएक्ट विद एस्टर। अगर कभी भी बेस एस्टर के साथ हमारे पास रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस अल्कोहल। तो इसमें एग्जांपल उठाते हैं, हमारे पास हमारा जो एस्टर होता है, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। ठीक है, ये हमारा एस्टर होता है। तो यहां पे मैंने एस्टर उठाया डेट इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H CH3, ये हमारा एस्टर है। ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, बेस मैंने लिया NaOH एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे जब ये रिएक्ट करेंगे दोनों हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट सोल्ट डेट इज हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O Na, और ये एक्वस फॉर्म में बनेगा। प्लस हमारे पास क्या मैंने बोला है, अल्कोहल बचेगा। तो यहां से क्या होगा, CH2 CH3OH रिमूव हो जाएगा, CH3 CH2OH, ये हमारा अल्कोहल फॉर्म्ड हो जाएगा। इस स्पीसीज का नाम क्या है हमारे पास, सोडियम एसीटेट। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलेट सोल्ट। नाउ फोर्थ रिएक्शन हमारी व्हेन बेस रिएक्ट विद एल्केन
देन हमारे पास नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल उठाता हूं, एग्जांपल है हमारे पास, बेस मैंने उठाया OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस है ना, ये कहां से आया, NaOH से या KOH कहीं से भी आया, ये हमारा OH नेगेटिव डेट इज बेस है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो रिएक्ट कर रहा है एल्केन के साथ, डेट इज CH3 CH2 CH3। ये मैंने प्रोपेन ले लिया। व्हेन बेस रिएक्ट विद एल्केन देन नो रिएक्शन फॉर्म्ड, क्योंकि इस केस में H नहीं, अगर H निकल भी जाएगा, वाटर निकल भी जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्टाइन आ जाएगा, और कार्बोक्टाइन को स्टेबल करने के लिए कोई अनदर प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी हमारे पास। नाउ फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास, व्हेन बेस रिएक्ट विद हेलोएल्केन, देन हमारे पास जो बनेगा ईथर बनेगा। ठीक है, हमने फर्स्ट रिएक्शन भी की थी जिसमें जो बेस था वो रिएक्ट कर रहा था हेलोएल्केन के साथ और हमारे पास अल्कोहल और एल्कीन बना था। बट यहां पे ये याद रखना कि अगर हमने बेस लिया KOH तो यहां पे ये वाले प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अगर हमारे पास बेस कोई डिफरेंट है और वो रिएक्ट कर रहा है हेलोएल्केन के साथ तो हमारे पास अल्कोहल और एल्कीन नहीं बनेंगे। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं फिफ्थ वाली, जिसमें हमारे पास बेस क्या है, डिफरेंट होगा, उसमें KOH नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जब वो रिएक्ट करेगा हमारे हेलोएल्केन के साथ तो हमारे पास ईथर फॉर्म होगा। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ROR। ठीक है, R इज अ अल्काइल ग्रुप। तो इसके लिए एग्जांपल है, जैसे मेरे पास बेस है हमारा इस टाइम CH3 CH2ONa। ठीक है, इस तरह का जो बेस होगा उसको यहां पे क्या है हमारे पास, अगर इसको मैं आइनेस करूं तो हमारे पास क्या चार्जेस फॉर्म होंगे, यहां पे होगा हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा सोडियम पे पॉजिटिव आता है, और इस पूरे पार्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर इस चीज को हम जनरल लिखें तो हमारे पास ये क्या चीज आएगी, RO नेगेटिव। ठीक है, ये R हो गया हमारे पास एल्काइल ग्रुप और ये O हो गया विद नेगेटिव के साथ। तो जब हमारे पास जो बेस होगा RO नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है एल्कोक्साइड। तो जो एल्कोक्साइड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा हमारे हेलोएल्केन के साथ एल्कोक्साइड तो हमारे पास ईथर फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे बेस मैंने ये उठाया एल्कोक्साइड आइन प्लस हेलोएल्केन कोई भी ले लेता हूं, जैसे BrCH2 CH3 इथाइल ब्रोमाइड है। यहां से NaBr हमारा रिमूव हो जाएगा, ये हमारा NaBr रिमूव हो गया, प्लस ये जो हमारे दो पार्ट है CH3 CH2O एंड CH2 CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ROR, डेट इज ईथर फॉर्म्ड हो जाएगा, डेट इज CH3 CH2O CH2 CH3। ये हमारा क्या हो गया, ROR। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ईथर फॉर्म्ड हो गया। और इस टाइप की रिएक्शन का क्या नाम है, ये वाली रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि ये रिएक्शन यूज होती है ईथर को फॉर्म करने के लिए। नाउ सिक्स्थ रिएक्शन है हमारे पास, व्हेन बेस रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन। जब बेस रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, एडेक्ट एंड डाईएसीटोन अमाइन। ठीक है, तो यहां पे जब बेस रिएक्ट करेगा हमारे एल्डिहाइड के साथ तो हमारे पास अडक्ट फॉर्म होंगे, जब बेस रिएक्ट करेगा कीटोन के साथ तो हमारे पास डाईएसीटोन अमाइन बनेगा। ठीक है, और जो बेस है वो किस फॉर्म में लेना हमने, अमोनिया की फॉर्म में, डेट इज NH3। ठीक है, जब NH3 रिएक्ट करेगा हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। अडक्ट जो हमारे पास चीज है, अडक्ट होती है कि दो चीजों को प्लस करके जो हमारा थर्ड चीज आएगी वो हमारी दैट इज प्रोडक्ट आएगा, उसको हम अडक्ट कहते हैं। मतलब कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ, सिंपल डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा, एडिशन होगी, और जो चीज है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अडक्ट कहना हमने। इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद एल्डिहाइड, तो हमारे पास क्या फॉर्म्ड होगा, अडक्ट। एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एल्डिहाइड मैंने उठाया, ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है हमारे बेस के साथ, डेट इज NH3 के साथ।
तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, अडक्ट। तो ये हमारे पास अडक्ट फॉर्म्ड होगा। सिंपल क्या होगा, यहां से H इसके साथ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा ग्रुप, और यहां पे क्या आ जाएगा, NH2। तो ये जो चीज है हमारे पास, ये है हमारे पास अडक्ट। सिंपल, कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुई, सिंपल ये चीज इसके साथ डायरेक्ट जुड़ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर बेस रिएक्ट करता है कीटोन के साथ, बेस तो सेम ही रहेगा अमोनिया, अब कीटोन लेते हैं। ये हमारा कीटोन है ग्रुप, रिएक्ट विद अमोनिया, इसमें भी सेम वही होगा, इसमें भी सबसे पहले अडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज दिस। यहां पे OH, यहां पे NH2, ठीक है, सेम एज इट इज है यहां पे भी। अब यहां पे क्या करना है, प्लस फिर ऐड करना हमने अनदर मोलिक्यूल ऑफ कीटोन। जब मैंने इसमें अनदर मोलिक्यूल ऑफ कीटोन ऐड किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, डाई एसीटोन अमाइन। तो जब ये इस मोलिक्यूल में अनदर मोलिक्यूल ऑफ कीटोन मैंने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया, हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई एसीटोन अमाइन। CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड NH2, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH2 सॉरी, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाई एसीटोन अमाइन। अब इसका नाम डाई एसीटोन अमाइन कैसे है, डाई का मतलब दो क्या हमारे पास, एसीटोन, दैट इज 2 कीटोन हो गए हमारे पास, ये वाली चीज, ठीक है। और साथ में अमाइन क्या है, मतलब ये वाला ग्रुप। हमारी लास्ट रिएक्शन है 7th रिएक्शन, व्हेन 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एस्टर रिएक्ट विद बेस, देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बीटा कीटो एस्टर प्लस अल्कोहल। तो यहां पे जब एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो हमारे पास बीटा कीटोन एस्टर प्लस अल्कोहल फॉर्म्ड होगा, और जो बेस होगा वो हमारा होगा सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। हमने पहले भी रिएक्शन की थी जब बेस रिएक्ट कर रहा था एस्टर के साथ, ये वाली रिएक्शन थी हमारे पास, व्हेन बेस रिएक्ट विद एस्टर, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, कार्बोक्सिलेट सोल्ट प्लस अल्कोहल फॉर्म हुआ था। इस केस में भी सेम है, अल्कोहल फॉर्म होगा, यहां पे भी अल्कोहल फॉर्म होगा, बट थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पे क्या था, कार्बोक्सिलेट सोल्ट। क्यों चेंज आया, क्योंकि यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे क्या था, एस्टर का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल था, यहां पे क्या है, एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। और यहां पे जो बेस है वो क्या है हमारा, सोडियम इथोक्साइड। यहां पे क्या मैंने बेस लिया था, NaOH। तो इस वजह से हमारे पास थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर उठाए, ये मैंने एस्टर उठाया, एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये एस्टर है, अनदर सेम मॉलिक्यूल उठाया मैंने दूसरा, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर हो गया हमारे पास, उसको मैंने रिएक्ट करना बेस के साथ। बेस क्या हमारा, सोडियम इथोक्साइड, दैट इज प्लस C2H5ON, ये हमारा क्या है, सोडियम इथोक्साइड। तो जब हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, दैट इज सोडियम इथोक्साइड, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, बीटा कीटो एस्टर प्लस अल्कोहल। तो ये फॉर्म होगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH2, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, C2H5 प्लस C2H5OH, ये अल्कोहल फॉर्म्ड होगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है, यहां से इसका H इनके साथ रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, CH3 एज इट इज है, CH2 और OH ये रिमूव हो गया। यहां से क्या आ गया, यहाँ क्या बच गया, CH2, और वो सीधा जो डायरेक्ट हमारे पास पार्ट है यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ गया। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ये एज इट इज आ गया, और यहां से ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा, क्योंकि यहां से H रिमूव होगा तो यहाँ पे CH2 होगा, बाकी सारा ऐसे पार्ट हो जाएगा, प्लस अल्कोहल। और ये रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास क्लेजन कंडेंसेशन।
तो ये जो रिएक्शंस थी ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेस्ड ऑन बेस। तो इस वे से अगर आप याद करोगे तो आप जल्दी याद करोगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन जस्ट 1 से 2 सेकंड में, जो बेस्ड ऑन बेस पर। I hope you like this video, so please do subscribe, like, share and comment, and thank you for watching.